नाउन के बारे में। नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें या फिर हिंदी ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले नाउन की बात चलती है और हिंदी में संज्ञा की। तो आज हम संज्ञा के टॉपिक को या नाउन के टॉपिक को जो है क्लियर करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन है, ये नॉर्मली सबको आती है, द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें तीन चीजें आएंगी, पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग्स यानी कोई भी चीजें। साथ में इसके साथ है कंडीशन यानी स्थिति, क्वालिटी, इज कॉल्ड नाउन। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, कंडीशन, क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थिति, गुण, दोष आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें गुडनेस और बैडनेस दोनों ही चीजें इसमें आएंगी, यानी अच्छाई और बुराई दोनों का ही हम जिक्र इसमें करेंगे। क्वालिटी दोनों ही प्रकार की होती है। देखिए, अब हम बात करेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, द नेम ऑफ पर्सन, सबसे पहले हम पर्सन की बात करते हैं, व्यक्तियों की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे द नेम ऑफ प्लेस। तो पर्सन में हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का। जैसे पर्सन हो गया व्यक्ति, तो राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम जो है इसमें आ सकता है। फिर आता है आपके प्लेस। प्लेस में देखिए, दिल्ली, जयपुर, आगरा, राजस्थान, कोई भी प्लेस जो है इसमें हो सकता है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, गार्डन है, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से क्या है? स्थान है। फिर आता है आपके द नेम ऑफ थिंग्स। चीजों में देखिए क्या क्या रहेगा। थिंग्स में हम बात करेंगे किसी भी वस्तु की, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे टेबल, चेयर, टेबल है, चेयर है, कार है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर आपके आता है द नेम ऑफ थॉट्स, यानी हमारे विचार। तो विचार कौन कौन से होंगे? देखिए, जैसे सेंस, ऑनेस्टी और यूनिटी। फिर आपके आते हैं नेम ऑफ फीलिंग। कौन कौन सी होंगी वो देखिए। इसके अंदर जो फीलिंग्स है, जो भावना है, वो हर प्रकार की हो सकती है, जैसे लव, ठीक है, गुड, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें आएंगी। जैसे द नेम ऑफ पर्सन, हमने पर्सन की बात की तो पर्सन हमने नाम में लिया, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। प्लेस की बात करें तो दिल्ली, जयपुर, आगरा, राजस्थान।
थिंग्स की बात करें टेबल, चेयर, कार, और हम थॉट्स की बात करें तो ऑनेस्टी, यूनिटी और सेंस, और भावनाओं की बात करें तो लव और गुड। ये सारे क्या है इसमें नेमिंग वर्ड्स हैं जो हमने देखे हैं। अब आगे हम देखते हैं नेम ऑफ एनिमल। नेम ऑफ एनिमल, तो एनिमल्स के अंदर देखिए किसी भी एनिमल का नेम हो सकता है। तो हमने लिया है कैमल, गोट, काउ, ऑक्स, ये सब क्या है एनिमल्स के नेम है। फिर हम देखते हैं नेम ऑफ बर्ड्स। ये तो नॉर्मल आप लोग भी बता सकते हैं। जैसे बर्ड्स के नेम हम लेते हैं तो सबसे पहले स्पैरो, स्पैरो है, ईगल, ईगल है, पैरेट है, ईगल है, पैरेट है, ये सब आएगा। फिर हम लेते हैं नेम ऑफ बुक्स। बुक्स में रिलीजियस बुक्स वगैरह भी हम ले सकते हैं, जैसे कि रामायण, गीता, कुरान, कोई भी बुक्स जो है उनका नेम भी हम ले सकते हैं। फिर आता है नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज में देखिए नेम ऑफ डेज, डेज का आपको पता है डेज यानी दिन, तो दिन कोई भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, संडे, कोई भी जो है नेम डे हो सकता है। फिर हम बात करेंगे मंथ्स की, तो नेम ऑफ मंथ्स, मंथ्स यानी महीनों के नाम। महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी जो है मंथ्स का नेम इसमें लिख सकते हैं। फिर आते हैं आपके नेम ऑफ रिवर। नेम ऑफ रिवर, रिवर यानी नदियों। नदियों में हम किसी भी नदी का नाम लिख सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, किसी भी प्रकार की हम नदियों का नाम जो इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपके आता है नेम ऑफ नेचुरल एलिमेंट। नेम ऑफ नेचुरल एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट कौन से हैं, तत्व कौन कौन से होते हैं वो देखिए। जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो हमें प्रकृति के तौर से मिलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे वाटर, कोल, सिल्वर, ये सब चीजें क्या है, ये मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको कुछ बातें या कुछ उदाहरण आपको दी हैं। ये क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर आती है आपके नेम ऑफ प्लेस। मैं आपको बताई कि नाउन में हम क्या किन किन चीजों का जो है नेम्स वगैरह हैं हम यूज कर सकते हैं, या फिर जो नाउन्स के अंदर आते हैं।
तो नेम ऑफ ट्रेन, जितनी भी ट्रेन हैं आपकी उनके नेम हम लिख सकते हैं, जैसे राजधानी, एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये सब क्या है, ट्रेन है, जिनके नेम हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं। तो जैसे एनिमल्स हैं तो हमने एनिमल्स के नेम लिखे, बर्ड्स हैं तो हमने बर्ड्स के नेम लिखे, बुक्स हैं हमने बुक्स के नेम लिख दिए हैं, डेज हैं तो हमने डेज के नेम लिखे हैं, मंथ्स हैं तो हमने मंथ्स के नेम लिखे हैं, रिवर है तो हमने रिवर के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, नेचुरल एलिमेंट है तो हमने नेचुरल एलिमेंट के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, साथ में हमने ट्रेन का नाम भी लिखा है। अब कुछ आती है लेक्स वगैरह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेम ऑफ लेक्स, नेम ऑफ लेक्स, लेक्स का पता है आपको, यानी झीलें। मैं कुछ सिर्फ 2 झीलों के नाम लिख रही हूँ। उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर है नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी कि आपको पता होगा माउंटेन्स कहते हैं पर्वतों को। तो जो जो पर्वत पहाड़ हमारे जैसे नाम वगैरह है उनके हम उनका नेम लिखेंगे, जैसे अरावली, अरावली जो रेंज है, जो श्रृंखला है वो प्रसिद्ध है। अरावली, हिमालय, ये सब क्या है, माउंटेन्स। नेम ऑफ पोर्ट, पोर्ट्स के बारे में भी हम देखेंगे। पोर्ट्स क्या होते हैं, तट, जो तट हैं उनके नाम हम देखेंगे, जैसे कोची, कालीकट, फिर हम नेम ऑफ सी, समुद्रों के नाम हम देखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे इंडियन ओशन, और रेड सी। इसी के साथ ही मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं नाउन से रिलेटेड, जैसे बर्ड्स हैं, सी है, एनिमल्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, ट्रेन्स है, नेचुरल एलिमेंट है, रिवर है, मंथ्स है, डेज है, बुक्स है, थिंग्स है, पर्सन है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं जिनका यूज हम करते हैं। तो ये सब किस में आएंगे, नाउन में, यानी पर्सन की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, उसी नेमिंग वर्ड्स में आएंगी। अब हम बात करेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, वैसे ही इंग्लिश में भी सेम ही होते हैं, लेकिन इनको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। ग्रामर वही है, सेम है, खाली कुछ थोड़ा सा अलग से अगर हमें समझना है तो इंग्लिश में समझना है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, there are 5 kinds of, there are 5 kinds of noun।
कितने प्रकार हैं संज्ञा के? 5 प्रकार हैं। नाउन के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। देखिए सबसे पहले आपको आता है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर नाउन, हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपके आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में जो है समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। फिर आपके आता है थर्ड इज ए कॉमन नाउन। थर्ड इज ए कॉमन नाउन, जिसको जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। जातिवाचक संज्ञा, या फिर हम ये कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहेंगे कॉमन नाउन। फोर्थ आपका है मैटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी या तो धातुवाचक बोलेंगे इसको या फिर पदार्थवाचक। मटेरियल यानी धातु, पदार्थवाचक संज्ञा। फिर लास्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको जो है भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ये आपके हो गए हैं काइंड्स यानी प्रकार। कितने प्रकार जो है संज्ञा के होते हैं? तो सबसे पहले आपके आता है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका आता है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। थर्ड आपके आता है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। फोर्थ आपके आता है मटेरियल नाउन, जिसको धातु या फिर पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ आपके आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए आपके 5 जो प्रकार होते हैं, जो काइंड्स होते हैं, वो हो गए। अब इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इतना लगभग क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए, फर्स्ट है आपका, जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें जो है हम किसी पर्टिकुलर, जैसे पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन की ही बात करेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रॉपर नाउन refers, a proper noun refers to the name of person, place या फिर things। देखिए द प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम, इसमें क्या रिफर हो रहा है? सबसे पहले पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसके नाम जो है हमें जैसे कि किसी भी है, जैसे राम है, श्याम है, स्थान बोले तो अलवर है ना, या फिर थिंग्स की अगर हम नाम ले तो टेबल है, चेयर। पर्टिकुलर हमें पता चल रहा है, उसी का ही नाम हम
इसमें यूज करते हैं प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसमें आगे ए प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नाउन ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देखिए हम एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया राम, प्लेस लिया अलवर, और थिंग्स कुछ भी ले सकते हैं हम, चेयर वगैरह। अगर हम इसका एग्जांपल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे राम है, ये एक पर्सन का नेम है, तो इसी से हम बनाते हैं राम इज माय फ्रेंड। राम क्या है? मेरा दोस्त है। तो इसमें हमें ये क्या मिला? नाउन मिला। लेकिन नाउन में भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। हमने इसमें ही, सी, इट, दिस किसी का यूज नहीं किया है, प्रॉपर नाउन दे रखा है कि राम है। राम क्या है? मेरा दोस्त है। तो इसमें सीधा सीधा क्या आ गया? राम का नाम आ गया। इसी को हमने एग्जांपल के तौर पर यूज किया है, राम इज माय फ्रेंड। दूसरा जैसे हम प्लेस के तौर पर अगर यूज कर रहे हैं तो आई लिव एट अलवर, कि मैं कहाँ रहती हूँ इस समय? अलवर में। तो ये तो आ गया आपके पर्सन, ये आ गया आपके प्लेस। प्रॉपर है। ये नहीं कि मैंने किसी स्टेट का नाम दे दिया, अगर यहाँ पे मैं राजस्थान का नाम दूं तो वो भी प्रॉपर तो होगा, लेकिन राजस्थान के अंदर कहाँ पे ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या दे दिया? पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे दिया कि अलवर, कि मैं कहाँ रहती हूँ? अलवर में रहती हूँ। तो ये क्या आ गया? आपके प्लेस आ गया। फिर अपना बच गया थिंग्स। थिंग्स क्या है? चेयर। चेयर, तो चेयर में हम सेंटेंस बनाएंगे, सीधा सीधा सा बना लेते हैं, दिस इज ए चेयर। ये क्या है? एक कुर्सी है। तो इसमें ये चीज क्या आ गई? थिंग्स। इसमें थिंग्स का यूज हो चुका है, यानी हमने इसमें थिंग्स का यूज कर लिया है। तो तीनों ही चीजें इसमें आ गई है जो मैंने बताया, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन भी आ चुका है, प्लेस भी आ चुका है और थिंग्स भी आ चुकी है। तो तीनों ही चीजें हमने इसमें यूज कर लिया है। इन ईच सेंटेंस द प्रॉपर नाउन आर हाइलाइटेड। ओके, हाइलाइटेड इज राम, अलवर एंड चेयर। तो इन ईच सेंटेंसेस, प्रत्येक सेंटेंस में मैंने हाईलाइट किया इसको, पर्सन, प्लेस और थिंग्स को। मेरे हिसाब से प्रॉपर नाउन जो है आपके क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नाउन की, यानी कॉमन नाउन की। दूसरा नाउन है आपके कॉमन नाउन। दूसरा नाउन है आपके कॉमन नाउन, जिसको जो है जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जातिवाचक संज्ञा। आइए इसको समझने के लिए हम जो है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो एक कॉमन नाउन इज ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन in common to every person or things, of the same class, or kind, डेफिनेशन देखिए, एक कॉमन नाउन इज ए नेम। नाम किसका है? गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। क्लास यहाँ पर हमने किसके लिए लिया है? जाति के लिए लिया है, ठीक है।
तो इसमें देखिए यह वह संख्या का रूप है जिसमें जो है किसी एक वर्ग या फिर जाति के प्रत्येक वस्तु या फिर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। किसी एक के लिए बात नहीं होगी। प्रॉपर नाउन में तो हमने जो है पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए बात की थी, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या फिर थिंग्स हो। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन की, जाति। तो जाति का मतलब ही क्या है? एक समूह, सीधा ही समूह हो गया। लेकिन इसमें भी क्या है, समूह में बहुत सारे लोग रहेंगे, तो हम इसमें किसी एक की बात ना करके बहुत सारे जितने भी अपने समूह के लोग हैं, पर्सन है, व्यक्ति है, थिंग्स है, चीजें हैं, जो भी है, हम उनकी बात यहाँ पर करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। वुमेन, फादर, मदर, टीचर, डॉक्टर, सिटी, विलेज, काउ, डॉग, बुक्स। इसमें एक ही जाति के अगर किसी सिंगुलर वर्ड की भी हम बात करेंगे तो वो सारी जाति को क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा, सभी जाति के बारे में वो बताएगा। जैसे मैन है, अगर किसी मतलब आदमी की बात करें या इंसान की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो वो जो है एक के बारे में थोड़ी है, सभी के लिए है। कोई भी चीज है वो सभी के लिए लागू होती है। वुमेन्स है, औरतें हैं, तो किसी भी एक औरत के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बहुत सारी औरतों का प्रतिनिधित्व जो है वो एक ही वुमेन शब्द वर्ड जो है वो कर रहा है। फादर, अगर हम सभी पिता के लिए बात करें, फादर के लिए बात करें, तो उसमें जितने भी पेरेंट्स हैं, चाहे फादर और मदर ले लो, अगर हम दोनों का रूप भी देखते हैं तो सारे पेरेंट्स उसमें आ चुके हैं, या फिर सारे फादर आ गए हैं, सारे मदर्स उसमें आ चुकी हैं। टीचर, टीचर भी क्या करेगा? सारी जाति का प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे वो ये थोड़ी पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है या किसी भी क्लास का है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने टीचर वर्ड यहाँ पे लिया है तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी टीचर्स हैं वो सब इस टीचर में आ चुके हैं, जबकि ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सिंगुलर है। देखिए आप, जितने भी वर्ड्स हैं ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर, सिंगुलर है, लेकिन ये बता किसको रहे हैं? अपने ग्रुप को, अपने समूह को, अपनी जाति को बता रहे हैं। डॉक्टर है, ये भी सिटी है। अगर हम किसी भी सिटी की बात करें तो उसमें भी ये चीज लागू होती है, चाहे वो विलेज है, काउ है या फिर डॉग है। डॉग के लिए समझ लो हम ये कहें कि ये फेथफुल एनिमल है या पेट एनिमल है, तो किसी एक डॉग की बात थोड़ी करेंगे हम बात करेंगे सभी डॉग्स की, कि जितने भी डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेट होते हैं या फिर फेथफुल होते हैं। तो इसमें सभी की बात हो गई। अगर हम बुक्स की बात करें, बुक्स क्या है? जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है, पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रहे, हम सभी की बात कर रहे हैं, तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो क्या क्या चीजें आ गई? मैन, वुमेन, फादर, मदर, टीचर, डॉक्टर, सिटी, विलेज। ये सब सिंगुलर होते हैं, ये भी एक वचन होते हुए बहुवचन नहीं है, एक वचन है, फिर भी ये बहुवचन को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, अपनी जाति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर आपके आता है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड यानी कलेक्टिव नाउन की। थर्ड आपके आता है कलेक्टिव नाउन। जिसको जो है समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। समूहवाचक संज्ञा के नाम से इसको जाना
जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो द नाउन that denotes a group of person, a group of person, things or animal, कि हम ग्रुप यानी समूह की बात करते हैं। किस किस के समूह की? चाहे वो पर्सन का समूह हो, चाहे वो थिंग्स का हो या फिर एनिमल्स का हो, किसी की भी अगर हम समूह की बात करेंगे तो किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। जिन नाउन से समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपके क्लास, फैमिली, और अनदर एग्जांपल देखिए पार्लियामेंट, साथ में हर्ड, कैटल, वर्मिन, बंच। ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? एक समूह का, ग्रुप का। क्लास, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास भी कहूँ तो इसका मतलब क्या है? उसमें बहुत सारे बच्चे, तो वो सभी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है, यानी ग्रुप है। क्लास का मतलब क्या है? ग्रुप है। अगर हमें किसी एक बच्चे को बुलाना होता तो हम नाम से भी बुला सकते थे, या फिर एक क्लास में एक ही बच्चा होता तो फर्स्ट क्लास के किसी एक बच्चे को बोल सकते थे। लेकिन क्लास का मतलब क्या है? ग्रुप, यानी इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हैं। फैमिली है, फैमिली तो आपको पता ही, नॉर्मल सा परिवार। तो परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ग्रुप का, समूह का। फिर है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी संसद। संसद में देखिए इसके भी बहुत सारे सदन होते हैं। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और हम इंग्लिश में बात करें तो कौन कौन से होते हैं? जुडिशरी और लेजिस्लेचर। बहुत सारे ऐसे जैसे 3 सदन है, 3 सदनों से मिलकर ये क्या बना है? संसद बना है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे हर्ड, आप ये सोच रहे होंगे कि हर्ड, ये मैंने क्या लिख दिया? तो ये हर्ड होता है आपके भेड़ों का समूह। इसमें पर्टिकुलर एक भेड़ नहीं है, ये पूरे भेड़ों का समूह है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? ग्रुप है, समूह है। फिर कैटल, कैटल यानी पशु, ये भी क्या है? ग्रुप है, इसमें भी बहुत सारे जानवर शामिल हैं। फिर है वर्मिन, वर्मिन होते हैं कीड़े, एक प्रकार के कीड़े होते हैं। तो ये होता है हानिकारक कीड़ों का समूह। बहुत सारे कीड़े जो है इसमें शामिल है, तो ये भी क्या हो गया? ग्रुप हो गया। बंच का आपको पता ही है, ये गुच्छा होता है, तो गुच्छा किसी का भी हो सकता है, जैसे फूलों का है, लकड़ियों का है, किसी का भी जो है वो गुच्छा हो सकता है। तो उसमें भी एक फ्लावर नहीं है, एक वुड नहीं है, एक लकड़ी नहीं है, बहुत सारी लकड़ियां हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया? बंच का। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं? ग्रुप को, ये ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फिर आपके फोर्थ आता है मटेरियल नाउन।
जाता है मटेरियल नाउन। मैंने साइंस बताए थे तब आपको बताया था इसका हिंदी अर्थ धातुवाचक या पदार्थवाचक के नाम से इसको जाना जाता है। धातुवाचक या फिर पदार्थवाचक। मटेरियल से सीधे सीधे पता चल रहा है धातु या पदार्थ, तो दोनों ही इसमें शामिल होंगे। डेफिनेशन देखिए इसकी। The noun that is used as material to make anything is called material noun। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? The noun that is used as material to make anything is called material noun। मटेरियल नाउन जो है काउंटेबल नहीं होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चलो लिखवा देती हूँ। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं। हम इनको जो है काउंट नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल लिखवाया था, जैसे वाटर है ना, तो हम उसको काउंट थोड़ी करेंगे। काउंटेबल यानी गिनने योग्य। इसका क्या मतलब होता है? गिनने योग्य। इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें तो खाली क्या करेंगे हम? इन्हें तो मापा या तोला जा सकता है। इन्हें तो हम क्या करेंगे? माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। काउंटेबल यानी गिनने योग्य कि 1 2 3 4 ऐसा नहीं है कि हम इसको गिन सकते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एक चीज और लिख लीजिए, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इनके साथ जो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एक चीज और है, जैसे हमने आर्टिकल पढ़ा था, तो इनके पहले जो है हमेशा किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये भी आपकी जानकारी के लिए लिख लीजिए। इनमें या फिर इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये चीजें ध्यान में रखने लायक है कि मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं। काउंटेबल नहीं होते, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आगे जो है हम इनके एग्जाम्पल के बारे में कल पढ़ेंगे। आगे के बारे में हम कल बताएंगे। जैसे आपका एक एग्जाम्पल और बच चुका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बारे में कल पढ़ेंगे।